नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे हादसे की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 2017 की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट में उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी औद्योगिक इतिहास की सबसे दुखद और खौफनाक घटनाओं में गिना जाता है। तो आज हम उपलब्ध रिपोर्ट्स और दस्तावेजों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और कैसे एक आम सा दिन एक भयानक त्रासदी में बदल गया। जरा सोचिए, दिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी कामयाबी के जश्न के माहौल से होती है। हर तरफ गजब की ऊर्जा और उत्साह है, लेकिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सुबह का ये गर्व कुछ ही घंटों में एक ऐसी काली दोपहर में तब्दील होने वाला है जो हमेशा के लिए एक भयानक याद बनकर रह जाएगी। कहानी शुरू होती है एक ऐसी सुबह से जो यूं तो बिल्कुल आम थी, लेकिन अपने आप में बेहद खास भी थी, क्योंकि उस दिन प्लांट में हर किसी का ध्यान इस 500 के आंकड़े पर था। 500 मेगावाट। प्लांट की जो यूनिट नंबर 6 थी, वो कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी। वो अपनी पूरी 500 मेगावाट की क्षमता से बिजली पैदा करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इंजीनियरिंग की दुनिया में ये वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। वहां का माहौल कैसा था उस वक्त? बस इमेजिन कीजिए, सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर और ठेकेदार अपने अपने कामों में बिजी हैं। बड़ी बड़ी मशीनों की आवाजें आ रही हैं, बीच बीच में चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, आगे की प्लानिंग हो रही है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस विशाल बॉयलर के नीचे वो खड़े हैं, वो असल में अंदर ही अंदर एक सुलगते हुए ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। और फिर दोपहर के 3 बजते हैं। पहली बार खतरे के संकेत दिखने शुरू होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल टर्म आता है, क्लिंकर। दरअसल होता क्या है कि जब बॉयलर के अंदर कोयला जलता है तो उसकी राख को नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन उस दिन राख का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरने के बजाय बीच में ही कहीं फंस गया। इसी फंसी हुई राख को क्लिंकर कहते हैं। बस यहीं से पूरी प्रणाली का जो बैलेंस था वो बिगड़ना शुरू हो गया। इस क्लिंकर के फंसने की वजह से बॉयलर के अंदर का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इंजीनियर इस खराबी को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे डराने वाली बात पता है क्या थी? ये बॉयलर करीब 20 मीटर ऊंचा था और उसके ठीक नीचे जो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें इस बात की कोई भनक ही नहीं थी कि उनके सिर के ठीक ऊपर जो प्रेशर है वो डेंजर लेवल को पार कर चुका है। वो बिल्कुल अनजान थे। और फिर आता है वो खौफनाक पल। दोपहर के ठीक 3:30 बजे एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर हम सिर्फ इस आधे घंटे के टाइमलाइन को देखें तो स्थिति की गंभीरता समझ आती है। 3 बजे कंट्रोल रूम के मीटरों ने असामान्य सिग्नल दिए। 3:15 तक अंदर का दबाव एक खतरनाक स्तर तक लगातार बढ़ता ही गया। कंट्रोल करने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और आखिर में ठीक 3:30 बजे अत्यधिक दबाव के कारण बॉयलर की इकोनोमाइजर पाइप फट गई। सिर्फ 30 मिनट लगे एक तकनीकी खराबी को महाविनाश में बदलने में। 3:30 बजे से ठीक पहले और बाद के माहौल की अगर तुलना करें ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां एक पल पहले मशीनों की जानी पहचानी आवाजें आ रही थी, वहीं अगले ही सेकंड एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने सच में धरती हिला दी। ये धमाका इतना भयंकर था कि इसकी आवाज प्लांट से कई किलोमीटर दूर तक बिल्कुल साफ सुनाई दी। अब वहां काम का शोर नहीं था, बस खौफनाक चीखें थीं। इस धमाके की भयावहता को आप इस 800 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े से समझ सकते हैं। जब वो पाइप फटा तो उसमें से सिर्फ हवा बाहर नहीं आई, उस पाइप से 800 डिग्री सेल्सियस का उबलता हुआ पानी, खौलती हुई राख और बेहद जहरीली गैसें एक साथ बहुत भयंकर स्पीड से बाहर निकली। इस तापमान पर किसी भी इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये मशीनों के बीच से फूटा हुआ एक प्रलय था। धमाके के तुरंत बाद वहां जो मंजर था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। काले धुएं का इतना घना गुबार उठा कि उसने सूरज की रोशनी तक को ढक लिया। दिन के उजाले में पल भर में अंधेरा छा गया। वहां फंसे मजदूरों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस भयानक तबाही के बाद शुरू होता है बचाव कार्य, यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस।
घायलों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उन्हें तुरंत सबसे बेहतरीन मेडिकल केयर की ज़रूरत थी। प्लांट के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों ने गजब की फुर्ती दिखाई। तुरंत एम्बुलेंस की लाइनें लग गई। जो लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे उन्हें सीधे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और कुछ को तो तुरंत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक पहुंचाया गया। ये सच में एक युद्ध स्तर का रेस्क्यू था। ग्राउंड पर उस वक्त पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। लोग बुरी तरह से जल चुके थे। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जो मदद की वो इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। लेकिन जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जो अपने लोगों के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए वो शाम एक ऐसा अंतहीन इंतजार बन गई जो शायद जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। ये पूरी घटना हमारे लिए एक ऐसा सबक छोड़ गई है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। 45 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन 45 अमूल्य जिंदगियों का आंकड़ा है जो उस दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इस हादसे में जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई दुनिया का कोई भी मुआवजा कभी नहीं कर सकता। आज के इस एक्सप्लेनर और हमारी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, मशीनें सुधारी जा सकती हैं, लेकिन खोई हुई जान कभी वापस नहीं आती। विकास और तरक्की की रेस में हम चाहे कितनी भी बड़ी और आधुनिक मशीनें क्यों न बना लें, वर्कप्लेस सेफ्टी से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। काम करने वाले हर एक इंसान की सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर होनी ही चाहिए। आज भी जब ऊंचाहार प्लांट की यूनिट 6 की चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है ना, तो वो सिर्फ बिजली बनने का प्रतीक नहीं लगता। वो धुआं एक बहुत ही भारी याद दिलाता है, एक तरह का स्मारक है उन 45 मजदूरों का जिन्होंने इस देश को रोशन करने के लिए अनजाने में ही अपनी जान की इतनी बड़ी कीमत चुका दी। और अंत में ये पूरा हादसा हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा कर देता है। जब विकास, बिजली और तरक्की की कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही हो, तो क्या एक समाज के रूप में हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।